हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री क्लासेस 720। आज देखते हैं अपने प्लांट फिजियोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट को। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो शुरू करते हैं रेस्पिरेशन को। आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, श्वसन। तो समझते हैं क्या होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटकर CO2 और पानी निकालते हैं। ठीक है, मिल जाते हैं। श्वसन, समग्र श्वसन पदार्थ को इस रूप में दर्शाया जाता है। तो देखो, C6H12O6 एक ग्लूकोज का सूत्र होता है, प्लस 6O2 ये ऑक्सीजन होती है। इसको कन्वर्ट किया जाता है 6CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O पानी, प्लस इसमें 686 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो श्वसन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि उसमें ही ऊर्जा बनती है। यहाँ पर रेस्पिरेशन के टाइप से देख लेते हैं। तो पहला टाइप से अपना अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंट बताते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जिनमें क्या किया जाता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तो किया जाता है, बट इसमें क्या किया जाता है, बिना ऑक्सीजन की मदद के ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है, उसको ही बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब वह होता है जिसमें ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है। तो एनारोबिक कंडीशन में ग्लूकोज का आंशिक क्या होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। और एरोबिक कंडीशन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इसके डेफिनेशन को अच्छे प्रकार समझते हैं। अवायवीय श्वसन वह क्रिया है जिसमें लैक्टिक एसिड या एथिल एल्कोहल और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ग्लूकोज को आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। अब इसका देखो सूत्र देख ले, समीकरण देख लेते हैं। C6H12O6 को कन्वर्ट किया गया है टू C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। ठीक है, और समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? संग्रहित भोजन पूरी तरह से CO2 और पानी में ऑक्सीकृत हो जाता है और कुछ ऊर्जा छोड़ता है। वायवीय श्वसन वह क्रिया है जिसमें CO2, H2O और 38 ATP अणु उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आणविक ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसका समीकरण देख लेते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 को के ऑक्सीकरण की क्रिया के बाद C6CO2 प्लस H2O प्लस 686 यानी कि 686 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, अब श्वसन की क्रियाविधि को समझते हैं कि कितने प्रकार की होती है। तो श्वसन की क्रियाविधि 4 टाइप्स की होती है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस पहला होता है, एसिटाइल साइनाइन कोइनाइन बोलते हैं इसको। इस सेकंड होती है क्रेब्स चक्र होता है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है। तो पहले जान लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस EMP मार्ग भी बोलते हैं इसको। ठीक, इस प्रक्रिया की खोज किसने की? एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा यहाँ। तो एक याद करना है, इस प्रक्रिया की खोज एम्बर्डेन, मेयरहोफ और परानास ने की थी। ठीक है, इसमें O2 का उपयोग किए बिना ये ग्लूकोज का 2 पायरुविक एसिड में क्षरण होता है। क्षरण का मतलब विभोजन। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है और वायवीय श्वसन के लिए आम है। अब इसकी देखो थोड़ा क्रियाविधि को समझ लेते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस के कारण होता है। ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट बन जाता है। पायरुवेट के बाद एरोबिक कंडीशन में एसिटाइल कोइनाइन बनता है और एनारोबिक वर्टिब्रेट्स कंडीशन में लैक्टेज बनता है और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंडीशन में एथेनॉल बनता है। और जब पायरुवेट से ग्लूकोज दोबारा बनता है तो उसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है,
अब अगला देख लेते हैं अपन एसिटाइल कोइनेन। एसिटाइल कोइनेन क्या होता है? 2 कार्बन यौगिक एसिटाइल कोइनेन ईएमपी और क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी को एसिटाइल कोइनेन कहते हैं। इतना ही याद करना है इसमें, ठीक है। अब देख लेते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र अच्छे से पूछा जाता है इसमें। इसके की खोज किसने की, इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्रेब्स चक्र पहले इसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं, साइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो सर हंस क्रेब ने इस चक्र के मध्यवर्ती यौगिकों की खोज की, इसीलिए इसको क्रेब्स चक्र कहा जाता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम साइट्रेट पहला स्थिर उत्पाद बनाने के लिए ओ डबल ए साथ के साथ प्रक्रिया करता है, ठीक है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो यह भी ध्यान करना है कि कहाँ होता है, ठीक है, कौन सी क्रिया कहाँ होती है। तो ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। अब अगला जान लेते हैं फोर ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली। इसको समझते हैं। श्वसन की चौथी अवस्था है। यह आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली क्रिस्टे में होती है, ठीक है। यह क्रिया कहाँ होती है? क्रिस्टे में होती है। अब जानते हैं अपन लास्ट पार्ट जो है श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक क्या होता है? इसको श्वसन भागफल भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो श्वसन क्रिया में नियुक्त CO2 गैस के आयतन तथा प्रयुक्त O2 के आयतन के अनुपात को श्वसन भागफल या श्वसन गुणांक कहते हैं, ठीक है। इसमें ये पूछ लिया जाता है कि किसका कितना श्वसन गुणांक होता है, किसका कितना RQ आ जाता है, शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट भी पूछ लेते हैं। तो ये याद करना बहुत जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? 1 के आसपास होता है श्वसन गुणांक। लिपिड्स या वसा का 0.7 होता है श्वसन गुणांक। और जैविक रसायन का 1 से अधिक होता है श्वसन गुणांक। ऑक्सीजन का 0 होता है। अवायवीय श्वसन का अनंत होता है। और प्रोटीन का 0.8 से 0.9 होता है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद सभी दोस्तों का। थैंक यू।